संभल हिंसा में अयान बिलाल की हत्या करने वाला गिरफ्तार, बोला निशाने पर पुलिस वाले थे, गोली उपद्रवियों को लगी, दाऊद से जुड़े तार। उसी संभल का जो सांसद है वो घर में घुस गया हुआ है, उसकी संपत्ति कुर्क खोनी हुई है। 3 नोटिस उसके बिजली विभाग ने मिल गए, 2 करोड़ रुपए जमा करो वरना तुम्हारी संपत्ति पूरी कुर्क हो जाएगी। भीड़ के अंदर किसने गोली चलाई, किसको लगी, और उसके बाद वो 2 आदमी मर गए और उसके कोई वहाँ सीसीटीवी नहीं लगा था, कोई कैमरा नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। तो इस हत्यारे ने भी समझ लिया कि अब जो था, जो जिसको पकड़ा जाना तो पकड़ लिया गया, अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अब समझिए कि इसका मतलब पुलिस को इतना समय इसलिए लगा कि पुलिस उस समय पता कर रही थी कि किसके किसके पास ये पिस्तौल हो सकती है। और बता दूं मनी जी, नकारात्मकता फैलाने का क्या कारण होता है कि वो इसी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट और किया था। वो बीबीसी ने बनाया, खबर बना दी 2-3 मिनट की, कि नाव वालों के रोक दिया गया, नाव वाले बेरोजगार हो गए। तो मेरे मित्र गए थे, कहें संगम तक ले जाने की जो नाव है, तो वो उन्होंने कोई गिनी तो नहीं थी, उन्होंने एक अनुमान बताया, कहें कम से कम 2,500-3 हजार नावें लगातार वहां पे। तो 2,500-3 हजार तो नाविक नहीं रहते होंगे इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद के तो छोड़ दीजिए, बाकी अगल बगल के जिलों के नाव चलाने वाले वहां आए होंगे, तब वहां 3 हजार नाव चल रही हैं। बिल्कुल, और हमें पूरा भरोसा है सर कि योगी आदित्यनाथ कुंभ में जो उपद्रव करने वाले हैं उसको कुछ ही दिनों के अंदर निकाल देंगे, जिस तरह से संभल में किया उन्होंने। आपने एक साझा ट्वीट भी किया संभल का, तो मुझे लगता है उसे भी दिखाना चाहिए। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि संभल का सच इतना जल्दी और ऐसे आएगा। मनीष जी आप ट्वीट पढ़िए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, तो आप ट्वीट पढ़ दीजिए, तब तक आ रहा हूं। संभल हिंसा में अयान बिलाल की हत्या करने वाला गिरफ्तार, बोला निशाने पर पुलिस वाले थे, गोली उपद्रवियों को लगी, दाऊद से जुड़े तार। संभल में मारे गए अयान और बिलाल के हत्या आरोपी मुल्ला अफरोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविवार सुबह उसे थाना नखासा के पास से पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इंटरनेशनल ऑटो लिफ्टर गैंग के सरगना सारिक साटा के इशारे पर वह अपने साथियों के साथ संभल हिंसा में शामिल हुआ था। मुल्ला अफरोज ने पुलिस पर निशाना लगाकर गोली चलाई, लेकिन अफरा तफरी के कारण गोली भीड़ के में मौजूद उपद्रवियों को लगी, जिससे बिलाल और अयान की मौत हो गई। पुलिस मुल्ला के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। मुल्ला अफरोज ने कई खुलासे के कहा, हम दिल्ली एनसीआर सहित विभिन्न राज्यों में महंगी गाड़ियां चोरी कर बंगाल, असम और नेपाल आदि जगहों पर बेचते हैं। विदेशी हथियारों की डिलीवरी भी करते हैं। संभल हिंसा के दौरान हम पास में मौजूद थे। शारिक साटा के इशारे पर सक्रिय हुए। मुल्ला 9 आपराधिक पर इन पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब देखिए किस तरह से जो संभल है, संभल में ये इस ऐसी चीजें सामने आई। जो लोग पत्थरबाजी से चाह रहे थे कि हम पूरा इस कब्जा कर लेंगे, हम सर्वे नहीं होने देंगे, अब चीजें कहां तक बढ़ गई। उसी संभल में जो पत्थरबाजी करके महिमा मंडन कर रहे थे, उसी संभल का जो सांसद है वो घर में घुस गया हुआ है, उसकी संपत्ति कुर्क खोनी हुई है। 3 नोटिस उसके बिजली विभाग ने मिल गए, 2 करोड़ रुपए जमा करो वरना तुम्हारी संपत्ति पूरी कुर्क हो जाएगी। ये बदलाव है उस संभल में। इसीलिए कहता हूं जो संभल का सच जिस ढंग से योगी सामने ला रहे हैं, संभल के अपराधियों को जिस तरह से योगी ने घर में घुसेड़ दिया है, हमें पूरा विश्वास है कि कुंभ में जो ये अपराध करने वाला है उसका भी सच सामने आएगा। मनीष जी इस घटना को भी ये सामान्य घटना नहीं है, दर्शक इसको जरा समझें कि ये मुल्ला अफरोज जो पकड़ा गया है संभल का, और अयान और बिलाल जो 4-5 दंगाई मरे थे, उनमें 2 अयान बिलाल मरे थे। और उसको कैसा इन लोगों ने नाटक बनाया था, विपक्षी दलों ने, खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, बहुत खुलकर कहूं, और तो कोई यहाँ विपक्षी विशेष है भी नहीं, कि ये पुलिस की गोली से मर गए और पुलिस वालों ने मार दिया। एक तो समाजवादी पार्टी के नेता इतना आगे बढ़ गया, उसने कहा नहीं तो पुलिस वाले जो हैं कट्टे से भी गोली चला देते। दुनिया भर के इन्होंने आरोप लगाए थे। और उसके बाद उन नेताओं के साथ ही साथ ये हत्यारा भी आश्वस्त हो गया था कि अब ये पकड़ा नहीं जाएगा। इस खबर को मैंने इसीलिए ट्वीट किया है, जरा इस खबर की गहराई आप समझिए कि मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीना हो गया संभल की हिंसा को, और भीड़ के अंदर किसने गोली चलाई, किसको लगी, और उसके बाद वो 2 आदमी मर गए और उसके कोई वहां सीसीटीवी नहीं लगा था, कोई कैमरा नहीं था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। तो इस हत्यारे ने भी समझ लिया कि अब जो था, जो जिसको पकड़ा जाना तो पकड़ लिया गया,
अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन जरा पुलिस, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ, अभी उस पर बात करूंगा। वो जो हमारे यहाँ एक बम्बई में एक नौटंकी चल रही है सैफ वाली, उससे जो बम्बई को स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस बताया जाता है, उस बम्बई की, इसका छोड़ दीजिए, स्कॉटलैंड यार्ड की भी कान काट रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। और उत्तर प्रदेश की पुलिस की इस गिरफ्तारी को बड़ा कारनामा मैं मान रहा हूं। मनीष जी, उस भीड़ के अंदर किसने गोली चलाई, कहां से चलाई, किसको लग गई, ये पता लगाना असंभव था। वो वीडियो फुटेज हम सब लोगों ने देखे हैं कि कि हजारों की तादाद में दंगाई पुलिस पे चला रहे थे पत्थरबाजी, उसी दो चार पांच जो थे टपक गए। अब समझिए कि इसका मतलब पुलिस को इतना समय इसलिए लगा कि पुलिस उस समय पता कर रही थी कि किसके किसके पास ये पिस्तौल हो सकती है। और वो उन्होंने पता लगाने के बाद क्या मिलान किया होगा, कैसे उसकी फोरेंसिक जांच कराई होगी, कहाँ कहाँ कितनी उन्होंने सर खपाया होगा, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सटीक आदमी को पकड़ा, जो पकड़े जाते ही उसने उगल दिया कि अयान और बिलाल को मैंने मारा था। तो वास्तव में ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ये जो कारनामा है, ये कुछ विशिष्ट कारनामा है मनीष जी। ये छोटा मोटा कारनामा नहीं है। जो मैंने कहा था, जो क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे होंगे, क्राइम रिपोर्टर होंगे, उस बात को समझेंगे, या जिनको थोड़ी समझ है क्राइम की, कि इस हत्यारे का पकड़ा जाना, इसका मतलब संभल के अंदर पुलिस किस तरह से काम कर रही है, ये कुछ बचेगा नहीं इसमें। और ये यूपी पुलिस है और योगी बाबा की पुलिस है। और इसीलिए मैंने कहा कि वो जो आज आग लगी है कुंभ में, तो अगर वो दुर्घटनावश है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी साजिशवश लगी है तो वो आदमी अपनी खैर मनावे, वो किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं है। तो वो, और ये बात, ये संभल का जो हत्यारा पकड़ा गया मुल्ला अफरोज, तो मैं मनीष जी, मैं भी उम्मीद छोड़ चुका था कि कोई पकड़ में आएगा, क्योंकि वो असंभव था उस स्थिति में हत्यारे को बिल्कुल पिन पॉइंट करके पकड़ना। लेकिन यूपी पुलिस ने समय तो लिया, लेकिन पकड़ा बिल्कुल सटीक आदमी को, जिसने तत्काल कबूल लिया, और उसके पास वो पिस्तौल भी बरामद हो गई, जिस पिस्तौल से वो गोली चली थी। तो कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो एक बात, मतलब इससे दो बातें आप समझिए। एक तो यह है कि संभल के अंदर कार्रवाई किस स्तर पर हो रही है और पुलिस किस तरह से काम कर रही है, यूपी पुलिस धन्यवाद की पात्र है। और दूसरा कि वो जो कुंभ के अंदर अगर साजिश है, तो मैं तो अभी उसको दुर्घटना ही मान रहा हूं, लेकिन कोई बाबा बोले हैं कि कोई साजिश वाला मामला है, तो अगर साजिश की गुंजाइश 5% भी है तो वो 500% पकड़ में आएगा, ये मैं निश्चिंत हूं। बिल्कुल, मतलब संभल ये बता रहा है कि संभल हाँ के इस अपराधी के पकड़े जाने के बाद यदि कुंभ हाँ, में कोई अपराधी है तो उसकी रूह जो है ना वो कांप जाएगी। योगी काम पुलिस और जाएगी। योगी के जलवे से इसका पूरा भरोसा इस देश को है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि योगी बाबा, जिस तरह से योगी बाबा पिछले 7 साल से एक नया इतिहास लिख रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी कहने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी उनके नेतृत्व में एक नया इतिहास ही लिख रही है। और इसमें योगी बाबा और मनीष जी, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है प्रशांत कुमार, आपके बिहार के ही हैं वो, ये जरा गौर करिए कि एक बिहारी, जो बिहार में क्या हालत है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश को, उस आदमी ने बिल्कुल, क्या कहूँ कि मतलब वास्तव में अद्भुत कर दिया है। तो योगी बाबा और डीजीपी प्रशांत कुमार दोनों बधाई के पात्र हैं। गजब का काम किया है, गजब का काम किया है, और उसका लाभ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लोगों को मिल रहा है।